तो दोस्तों अब दिन में जो है अच्छी खासी धूप निकलनी शुरू हो चुकी है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जो दिन के टेम्परेचर हैं, उनमें भी अब काफ़ी अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है 8-10 दिन बाद में जो ओपन फील्ड में लगाई जाने वाली सब्जियां हैं उनके लिए मौसम एकदम अनुकूल हो जाएगा। यानी कि ओपन फील्ड में लगाई जाने वाली सब्जियों का जो सीजन है वो अब शुरू होने वाला है। और इस समय पे काफ़ी सारी सब्जियां हैं जिनकी आप ओपन फील्ड में खेती कर सकते हैं और काफ़ी कम खर्चे में आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनकी आप ओपन फील्ड में खेती करके काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा ले सकते हैं। सारी की सारी सब्जियों को लगाने का जो खर्चा है बिल्कुल भी कम है, ना के बराबर आपका खर्चा होगा। और आने वाले दिनों में इन सभी सब्जियों से मंडी भाव आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे। इन सब्जियों को लगाने का जो समय है, अब जो समय आ रहा है वो बिल्कुल एकदम अनुकूल समय है। दोस्तों हम ज़्यादातर सब्जियों में देखते हैं कि या तो हम ज़्यादा अगेती सब्जियाँ लगाते हैं, उनके हमें सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलते हैं, या फिर हम जिन्हें सबसे पछेती सब्जियाँ लगाते हैं उनके हमें सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में जिन सब्जियों के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताना हूँ उनको अगर आप सही सीजन के दौरान भी लगाएंगे तब भी ये सारी सब्जियां आपको ज़बरदस्त मुनाफा देके जाएंगी। अगर आप इस समय भी यानी कि फरवरी माह में भी आप इनको अगर लगा लेते हैं, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 10-11 डिग्री के आसपास जब आ जाते हैं तब आप इनके बीजों की बुआई कर सकते हैं। तो अगर आप फरवरी में भी इन सब्जियों को लगाते हैं तो कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं जिनके मंडी भाव 100 रुपए से ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन सारी की सारी सब्जियां आपको मिनिमम 30, 40, 45 रुपए के मंडी भाव देके जाएंगी। और 2 सब्जियां ऐसी बताऊंगा जिनके मंडी भाव 100 रुपए से ऊपर भी आपको मिल सकते हैं। और इस समय पर इन सभी सब्जियों को लगाने पर उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगा। यानी कि इस समय पे आप इन सब्जियों को लगाते हैं तो काफी जोरदार मुनाफा ये सारी सब्जियां आपको देखे जा सकती हैं। तो कौन कौन सी सब्जियों की आपको इस समय पे बुआई करनी है, कितने क्या मंडी भाव मिलेंगे, कितना क्या मुनाफा देकर जाएंगी ये सारी सब्जियां, कंप्लीट जानकारियों के लिए आज के इस वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस आपको समय समय पे मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जिन सब्जियों के बारे में जानकारी दूंगा इन सारी की सारी सब्जियों को आप बिल्कुल कम खर्चे में लगा सकते हो। यानी कि लगाने का खर्चा इन सारी की सारी सब्जियों का बिल्कुल भी कम है, ना ही तो इसमें आपको प्लास्टिक मल्च लगाने की जरूरत पड़ेगी। और सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है सब्जियों में वो प्लास्टिक मल्च का ही होता है। काफी किसान भाई कमेंट करके भी पूछते रहते हैं कि 1 एकड़ में प्लास्टिक मल्च का जो खर्चा होता है वो हमारा कितना जाता है। तो अगर आप 1 एकड़ में 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 20 से लेकर 25,000 रुपए तक का आपका टोटल खर्चा हो जाता है सिर्फ 1 एकड़ में। और यही प्लास्टिक मल्च अगर आप मिर्ची या टमाटर जैसी फसलों में लगाते हो तो आपका खर्चा इससे भी ज्यादा चला जाता है, क्योंकि उसमें नंबर्स ऑफ लाइन ज्यादा होती हैं। बेल वाली सब्जियों में लाइन से लाइन की दूरी ज्यादा होती है और मिर्ची की फसल या टमाटर की फसल होती है या बैंगन की फसल होती है, इसमें लाइन से लाइन का डिस्टेंस कम होता है। इस वजह से प्लास्टिक मल्च का खर्चा जो होता है इन सब्जियों में वो सबसे ज्यादा होता है। तो इन सारी सब्जियों में आपको किसी भी फसल में प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और यहीं से आपकी बचत हो जाती है भाई चालू। जहां पे आपका खर्चा बच जाता है वहीं से आपकी बचत शुरू हो जाती है, क्योंकि खर्चे की बचत ही हमारा सबसे बड़ा मुनाफा होता है। और जिन सब्जियों में लगाने का खर्चा काफी कम होता है उनमें मुनाफे की संभावना सबसे ज्यादा होती है। खर्चा अगर आप बचा रहे हो तो मुनाफा अपने आप इसमें सबसे ज्यादा निकल के आएगा। तो इस समय पर सबसे ज्यादा मंडी भाव देने वाली और सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली और मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड वाली सब्जी जो फसल है वो है सब्जियों वाले गुआर की खेती आप इस समय पे कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है इसकी खेती करने का। ना ही तो इसमें कोई ज्यादा रोग बीमारियां आपको देखने को मिलेगी, ना ही समय समय पे आपको इसमें फर्टिगेशन वगैरह करने पड़ेंगे, ना ही कोई ज्यादा आपको इसमें स्प्रे वगैरह लेने पड़ेंगे, ना ही इसमें आपको बेड वगैरह बनाने की जरूरत है, ना ही इसमें आपके प्लास्टिक मल्च वगैरह लगानी पड़ेगी। मतलब बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको ले सकते हो। थोड़ा सा हार्वेस्टिंग में आपको लेबर चार्ज जरूर लग जाएगी, वो भी अगर आपके घर में सदस्यों की संख्या थोड़ी ज्यादा है तो आप खुद भी हार्वेस्टिंग कर सकते हो, बल्कि हार्वेस्टिंग में थोड़ी सी खर्चा हो जाएगा, बाकी और कोई किसी भी तरह का इसमें खर्चा नहीं है। और मंडी भावों की बात की जाए दोस्तों तो अगर आप फरवरी के पहले सप्ताह तक अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं तो लगभग 70-80 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ मंडियां ऐसी हैं, कुछ किसान भाई कुछ दिन पहले कमेंट कर रहे थे कि हमारे एरिया में फरवरी में लगाने पर भी 100 रुपए से ऊपर बिकती है ग्वारफली की फसल। तो कुछ मंडियां तो ऐसी हैं जिनमें 100 रुपए से ऊपर भी आपको मंडी भाव मिल जाते हैं। और अगर जिन किसान भाइयों ने इसकी अगेती खेती कर ली, जनवरी माह में ग्वार की खेती कर ली,
तो उनको तो इसके मंडी भाव डेफिनेटली 100 रुपए से ऊपर ही मिलेंगे। और ये मंडी भाव लंबे समय तक बने रहते हैं, ऐसा नहीं कि शुरुआत के 15-20 दिन मिल गए उसके भाव बाद में भाव जो है कुछ सब्जियों के धड़ाम से नीचे आ जाते हैं, तो ऐसा इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। लंबे समय तक जब तक आपकी फसल चलेगी तब तक अच्छे खासे मंडी भाव आपको मिलते रहेंगे। 30-40 रुपए से डाउन मंडी भाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इतने मंडी भाव मिलेंगे। उत्पादन भी ये फसल आपको जोरदार देके जाएगा। रोग बीमारियां काफी कम देखने को मिलेंगी। आसानी से हर कोई किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं। 3-4 कल्टीवेशन करने काफी ज्यादा जरूरी है। ग्वार की फसल में जड़ से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा देखी जाती हैं, फिर भी अगर आप अपनी फसल को ठीक तरीके से लगाएंगे, जमीन की तैयारियां प्रॉपर तरीके से करके और उसके बाद में आप बुआई करेंगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट आपको देके जाएगी। तो 3 से 4 कल्टीवेशन करके और उसके बाद में ग्वार की बुआई कीजिए, डेफिनेटली जबरदस्त मुनाफा आपको ग्वार की फसल देके जाएगी। दोस्तों इसके बाद में अगली जो फसल है वो है देसी टिंडसी की खेती। जो देसी टिंडा आता है उसकी खेती भी आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर इसको टिंडसी के नाम से जाना जाता है। आपके एरिया में क्या बोलते हैं कमेंट करके एक बार आप जरूर बताना। तो आप इसकी खेती भी इस समय पे कर सकते हैं। यकीन मानिए अगर आप फरवरी में इसकी बुआई कर देते हैं, चाहे आप 15 फरवरी तक भी इसकी बुआई करेंगे, तब भी यह आपको जोरदार मंडी भाव देके जाएगी। कम से कम 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव आपको देके जाएगी। 40 रुपए से कम आपको इसके मंडी भाव नहीं मिलेंगे और मैक्सिमम जो है 60-70 रुपए तक इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। यानी कि काफी ज्यादा मंडी भाव मिलते हैं और इसका उत्पादन भी आपको काफी ठीक मिलता है और लगाने का खर्चा इसका भी काफी कम है। मतलब कि किसी भी तरह के ज्यादा फर्टिगेशन वगैरह की इसमें आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़े से बेसल डोज में आप जो है कम से कम 30 से 40 केजी डीएपी खाद डाल दीजिए और 15 केजी के आसपास आप यूरिया खाद डाल दीजिए और लगभग 15 केजी के आसपास ही आप म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए। 2 से 3 बार कल्टीवेशन कर दीजिए अच्छी तरह से जमीन को तैयार करके समतल करके और उसके बाद में आप इसकी बुआई कर लीजिए। बुआई इसकी आपको बेड बना के जरूर करनी पड़ेगी। प्लास्टिक मल्च आप पे डिपेंड करती है, चाहे तो आप लगा सकते हैं और अदरवाइज आप जो है बिना प्लास्टिक मल्च के भी इसकी खेती कर सकते हैं। काफी अच्छा उत्पादन दे जाएगी। प्लास्टिक मल्च से सिर्फ इतना असर पड़ेगा कि आपको खरपतवार मेंटेन करना पड़ेगा, बाकी और कोई इसके उत्पादन पे असर नहीं पड़ेगा। खरपतवार की वजह से रोग बीमारियां आपकी फसल में देखी जा सकती है। इसमें ज्यादा फ्रूट फ्लाई का अटैक जो होता है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है, या थोड़ा बहुत रस चूसने वाले कीटों का अटैक भी हो जाता है, लेकिन फ्रूटिंग स्टेज में फ्रूट फ्लाई का अटैक इसमें सबसे ज्यादा होता है। तो अगर खरपतवार वगैरह ज्यादा रहेगा तो इसमें फ्रूट फ्लाई की वजह से आपकी फसल प्रभावित हो सकती है। तो यहां पर आप जो है प्लास्टिक मल्च जो किसान भाई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और जो किसान भाई सोचते हैं कि भाई हम तो खरपतवार को मेंटेन कर लेंगे, प्लास्टिक मल्च का खर्चा नहीं करेंगे, तो बिना प्लास्टिक मल्च के भी आप इसकी खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और मंडी भाव काफी जोरदार मिलने की वजह से, काफी कम खर्चे में होने की वजह से यह फसल आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। ओपन फील्ड में आसानी से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। फरवरी के पहले सप्ताह से लेकर और फरवरी के मध्य तक यानी कि 15-20 फरवरी के आसपास भी अगर इसकी बुआई करेंगे तो भी यह आपको जबरदस्त मुनाफा देके जाएगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इसके उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि टेम्परेचर जितने ज्यादा होंगे इसका उत्पादन आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो उसके बाद में यह भी नहीं है कि फरवरी में लगाने पर जब आपको उत्पादन मिलेगा उस समय पे टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से यह फसल आपकी प्रभावित भी नहीं होगी। तो आप इसकी खेती करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। आपके एरिया में इसकी डिमांड है या नहीं ये आप देख लीजिएगा। बाकी जहां तक मुझे पता है हर एरिया में इसकी डिमांड जो है, हर मंडियों में इसकी जो डिमांड है वो काफी अच्छी खासी है। तो आप इसकी खेती करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली और ओपन फील्ड में लगाई जाने वाली अगली जो फसल है वो है भिंडी की खेती। इस समय पे आप भिंडी की खेती करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। इसको आप अगर फरवरी माह में भी लगाते हो, यानी कि पछेती खेती जो करते हैं किसान भाई वो तो इसकी मतलब फरवरी के बाद में करते हैं, लेकिन फरवरी में अगर आप इसको लगाते हैं तो इसकी खेती करने का बिल्कुल जो सही सीजन है वो फरवरी महीना ही है। और जो किसान भाई इसकी अगेती खेती करते हैं वो इसकी खेती जो है वो जनवरी या दिसंबर में भी लगा देते हैं, तो उनको तो इसके मंडी भाव काफी ज्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर आप सही सीजन यानी कि फरवरी माह में भी इसको लगाते हैं तब भी यह फसल ऐसी है जो सही सीजन में लगाने पर भी आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जा सकती है। शुरू में मैंने बोला था आपको कि सबसे ज्यादा मंडी भाव सब्जियों के या तो अगेती लगाने पर मिलते हैं या फिर पछेती लगाने पर मिलते हैं, लेकिन भिंडी एक ऐसी फसल है जिसको अगर आप सही सीजन के दौरान भी लगाते हैं तब भी यह आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जा सकती है। इसका कारण जो होता है वो यह है कि इसकी खेती काफी सीमित मात्रा में होती है, काफी कम किसान भाई इसकी खेती करते हैं और मंडियों में इसकी जो आवक होती है वो काफी सीमित होती है।
इस वजह से मंडियों में इसकी डिमांड जो है वो हर समय पे बनी रहती है और हर समय पे इसके मंडी भाव अच्छे खासे मिलते रहते हैं। तो आप अगर फरवरी माह में भिंडी की खेती करते हैं तो इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में यह फसल भी आपको सबसे अच्छे मंडी भाव देके जाएगी और इसका उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिलता है। लगाने का खर्चा इसका भी बाकी सब्जियों की तरह बिल्कुल कम है। जितना खर्चा आपका गुआर की फसल को लगाने में होगा उतना ही खर्चा आपका इसमें होने वाला है। यानी कि इसमें भी आपको प्लास्टिक मल्च वगैरह तो लगानी ही नहीं पड़ेगी। बाकी जमीन की तैयारियों का खर्चा मानिए आप या बेसल डोज का खर्चा मानिए, बाकी और कोई खर्चे इसमें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कम खर्चे में और सबसे ज्यादा मंडी भाव और सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली भिंडी है, ये भी आपको अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है और लंबी अवधि की फसल है, काफी लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती रहेगी। तो इस समय पे अगर आप भिंडी की खेती करेंगे तो ये भी आपको सबसे अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है। लगाने का जो सही समय है वो है जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में, या फिर आप ये समझिए कि मिनिमम टेम्परेचर आपके जो है 10-11 डिग्री के आसपास आ जाए, उस समय पे आप इनके बीजों की बुआई कर सकते हैं। जर्मिनेशन भी जल्दी होगा और ग्रो भी काफी आसानी से होगी। मौसम आने वाले दिनों में इस फसल के काफी अनुकूल होने वाला है, इस वजह से काफी जल्दी आपको ये उत्पादन देना शुरू कर देगी। दोस्तों इसके बाद में अगली जो फसल है वो है 56 टिंडे की खेती। अगर आप इस समय पे 56 टिंडे की बुआई करेंगे तो ये फसल भी आपको डेफिनेटली काफी जोरदार मुनाफा देके जाएगी। मंडी भाव तो अच्छे इसके मिलेंगे ही, उत्पादन भी काफी सही मिलेगा और मौसम आने वाले दिनों में इसके अनुकूल होने की वजह से उत्पादन भी काफी जोरदार मिलेगा और रोग बीमारियां भी इसमें आपको काफी कम देखने को मिलेंगी। बाकी अगर हम इस और कोई सीजन में 56 टिंडे की खेती करते हैं तो उस समय भी इसके मंडी भाव ठीक ठाक मिलते हैं, उत्पादन भी ठीक मिलता है, लेकिन उस सीजन में वायरस का जो खतरा होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय पे ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, इसको अक्टूबर या सितंबर माह में लगाते हैं, तो उस समय पे इसमें वायरस के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको फरवरी में लगाओगे, फरवरी में पहले सप्ताह में आपको लगा देना है, ज्यादा देरी नहीं करनी है इसमें आपको, या फिर जनवरी के आखिरी सप्ताह में आप लगा दो, 26 जनवरी के बाद आप कभी भी इसकी बुआई कर दो, ओपन फील्ड में आपको इसको लगा देना है। उसके बाद में आने वाले दिनों में सीजन इसके अनुकूल होने की वजह से रोग बीमारियां आपको इसमें काफी कम देखने को मिलेगी, वायरस का अटैक भी इसमें नहीं होगा, उत्पादन भी जोरदार मिलेगा और मंडी भाव भी काफी जोरदार मिल जाएंगे इसके आपको। तो ये फसल लगा के भी आप काफी जोरदार मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में जो 4 फसलें मैंने आपको बताई हैं, चारों फसलें ऐसी बताई हैं, चाहे आप किसी भी एरिया से हैं, बाकी आपकी मंडियों में इन चारों सब्जियों की फसलों की काफी जोरदार डिमांड होने वाली है, काफी जोरदार मंडी भाव मिलने वाले हैं और काफी जोरदार मुनाफा ये चारों सब्जियां आपको देके जा सकती हैं। और अगर इन चारों सब्जियों की बुआई इस सीजन में आपने कर ली तो बाकी सब्जियों को भूल जाओगे, आप ये मानिए, इतना प्रॉफिट ये सब्जियां आपको देके जाएंगी। और ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, एक ही सब्जी की फसल को लगा लेते हैं, तो इन चारों को लगाना, आपको एक ही फसल को नहीं लगाना है, चारों सब्जियों को लगाओगे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा बाकी किसान भाइयों से। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।